2 నిమిషాలు వాళ్ళకు కూడా అర్థమయ్యేలాగా ఈ మెసేజ్ రికార్డ్ అయ్యి ఫేస్బుక్లో అట్లా వెళ్తే ముస్లిం సమాజం కూడా వింటది కదా అన్న ఉద్దేశం. ఓకే, आधोनी के अंदर जो भी है मुस्लिम भाई बहनों, मैं 2 बात आपके सामने रखना चाहता हूँ. अम्मा, मैं कई दिन से मुस्लिम जो रहते हैं उसकी वार्ड फिर रहा हूँ और मुस्लिम की लीडर्स को मिल रहा हूँ, मुस्लिम की प्रजा को मिल रहा हूँ, सबको आप जैसे बहनों को, माँ को मिल रहे. मिलने के बाद मुझे बहुत समझ में आया कि यहाँ पे बहुत समस्या है. आधोनी के अंदर आप जहाँ पे, जिस कॉलोनी पे, जिस वार्ड पे, जिस गांव में रहते हैं उसमें तो बहुत ही समस्या दिख रहे हैं मुझे. पहली बात है तो आप जो गिरी में रहते हैं ना, गली छोटे छोटे है. इतने छोटे गली में ना बाइक जा सकता, ना ऑटो जा सकता, ना कार जा सकता. आप चलने को भी बहुत ही मुश्किल हो रहा है ना माँ. और दूसरी बात है, जब भी आप माता पिताजी थे, इससे पहले बड़े लोग थे, वो लोग एक घर बनाए थे. अभी तो लोग बढ़ गए घर में. मैं एक घर में देखा था 9 लोग, 10 लोग घर से आ रहे. इतने छोटे घर था. इतने छोटे घर में इतने लोग कैसे रह सकते? ये गवर्नमेंट का ड्यूटी था कि आप जब भी लोग बढ़ जाते हैं और पॉपुलेशन बढ़ता है मुस्लिम की, जब भी तो कहीं नई पट्टा देना है, नई घर देना है, फ्री घर देना है, उसमें सब कुछ फैसिलिटीज़ देना पड़ता है. और तीसरा होता है यह पानी. मैं देख रहा था कल वो गली में जाते जाते पानी नल में आ रहा था. इतना गंदे पानी आ रहा था, वो कलर अलग था, बदबू आ रहा था और बिल्कुल पीने का लायक नहीं है. वो लेके कैसे जिएंगे हम? ये भी परेशानी दिख रहा था. और इसके साथ मैं दूसरे एक गली में गया था, शौचालय की समस्या है. अरे गवर्नमेंट तो हर एक घर का शौचालय फ्री में मुफ्त में देंगे बोल के बोलते हैं, लेकिन शौचालय इतने बनाए नहीं, क्योंकि घर ही इतना छोटा है. शौचालय कहाँ से बनाए थे? जगह कहाँ है बनाने का? ये पूरा प्रॉब्लम्स ऐसे है. और आप देखिए, मैं वो बाजार में जा रहा था, हम जहाँ पे हमारा दुकान है, और दुकान के सामने तो इतना छोटा है, इधर ये वो बाजार में इधर से उधर जाने के लिए आधा घंटे लग रहा था. मैं ऑटो टकरा था, बाइक टकरा था, कुछ लोग इधर जाओ उधर जाओ चिल्ला रहे थे. ये परेशान है. और मैं आ रहा था, अभी आपकी वार्ड में आया था मैं. ड्रेनेज देखिए, ड्रेनेज तो क्लीन करा ही नहीं है. घर के सामने जो भी ड्रेनेज है क्लीन करा ही नहीं है. मैं पूछ रहा था, अम्मा कितने दिन से ये ऐसे पड़े हुए? ये महीने को एक बार क्लीन करते बोल के बोल रही थी कोई अम्मा. अरे वो इतना बदबू आता है, उससे घर के अंदर आ जाता है, घर का दरवाज़ा बंद करना पड़ता है. और हमारा बाइक कहाँ रख लेते हैं, हमारा सामान कहाँ रख लेते हैं, ये पूरा परेशानी ऐसे ही दिख रहा था. और ये ट्रैफिक की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई. ऐसे ही हमारा घर में जो है मुसलमान लोग तो बहुत लोग हैं, बहुत ही बड़ा पॉपुलेशन है आधोनी के अंदर. लेकिन उसके लिए क्या करा? जब भी 10 साल के पहले जैसे थे, 20 साल के पहले जैसे थे, अभी भी वही है ना? कुछ बदला हुआ क्या है? कुछ भी नहीं बदला ये आधुनिक में. इसलिए मैं ये बोलना चाहता, अरे यार, ऐसे छोटे छोटे कमरों के जैसे घरों में, छोटे छोटे प्रदेशों में, वो गिरी में छोटे छोटे जहाँ पे आप रह रहे, वो बाहर आके, और ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. गवर्नमेंट जो बनाना पड़ता है, तो आपको हक के साथ से, ये आपका हक है. घर आपका हक है, पानी आपका हक है, ड्रेनेज आपका हक है, और ट्रैफिक कंट्रोल करना आपका है, रोड वाइडनिंग आपका हक है. इसलिए ये पैसे आता ही है. नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री इतने पैसे भिजाते आधुनी के लिए. 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, हजारों करोड़ रुपया आधुनिक को भिजाते. ये पूरा आपके लिए कर लेते. हम नरेंद्र मोदी जी कभी पैसे भिजाते यहाँ के लिए, ये स्कीम बनाते, कभी भी हम ये नहीं सोचा कि ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है बोल के. सबके लिए भी हर एक महीने रेशन भिजा रहे हैं नरेंद्र मोदी. कभी देखा क्या? घर दे रहे सबको, कभी देखे क्या? ऐसे कोई नहीं रहते. अभी की प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे है सोचिए. गवर्नमेंट से तो इतना पैसे आजोनी तक पहुंच रहे, लेकिन आपके मुस्लिम समाज के भाई बहनों के पास नहीं पहुंच रहे. हो बीच में कौन लेके जा रहे हैं, ये सोचिए एक बार. एक ही मैं वजह बोल सकता हूँ ये पूरे प्रॉब्लम्स की, पूरे परेशानियों की. एक ही वजह है, हमारा एमएलए साई प्रसाद रेड्डी.
साई प्रसाद रेड्डी को आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार वोट दिए। नहीं, आपकी मुस्लिम समाज के लिए क्या करे बोलिए आप? वहां से जो पैसा आता है ये चोरी कर देता है। आपको जो पैसे मिलना था, आपको स्कीम दे मिलना था, आपको नल मिलना था, वो चोरी करके उन्हें जॉब में ले लिए, बंडल बंडल डाल के घर पे पैसे पूरा जमा कर ले रहे। वो अमीर हो रहे, आप गरीब गरीब हो रहे, ये परेशानी है। और ये बोल देते, बार बार बोलते हैं कि मैं जब भी आया था एमएलए सीट लड़ने के लिए यहाँ पे आया था 15 दिन 20 दिन के बाद, वो बोल रहे थे मुस्लिम समाज बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अरे क्यों नहीं वोट नहीं देंगे यार? और बोलते वो पार्थसारथी एमएलए बन गए तो आरक्षण, एक रिजर्वेशन निकाल देते बोले। अरे ऐसे कोई बोले क्या? कोई नहीं बोले। ये आपका हक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये संविधान है। संविधान के अंदर कोई रिजर्वेशन निकाल भी नहीं सकते किसी से भी, और जो भी करना है भलाई कर सकते। और कोई अलग अरे साई प्रसाद रेड्डी को वोट नहीं दिया, पार्थसारथी को वोट दिए तो आपका जो पेंशन नहीं आता, करंट नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता बोल के बोले। और मस्जिदों में जाके ये मुसलमान की विरोध है, ये चर्च में जाते चर्च की विरोध है ये बीजेपी बोल के। अरे यार क्यों ऐसा बोलते हैं? मैं एक ही बात बोलता हूँ, ये इलेक्शन अभी 13 तारीख को जो इलेक्शन हो रहे हैं ना अम्मा, ये इलेक्शन एक ही मुद्दे पे हो रहा, आदोनी को बचाना है, नहीं तो साई प्रसाद रेड्डी को आदोनी छोड़ देना है। एक ही मुद्दे पे चल रहा है अम्मा। आप सोचिए, जो 15 साल के अंदर आप 3 बार उनको देखे, मुसलमान समाज को मैं पक्का बार 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 बोलता हूं, आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उनको वोट दिए। आपकी समाज को साई प्रसाद रेड्डी धोखा दिए, आपकी महिलाओं को धोखा दिया, युवाओं को धोखा। अरे हमारे घर में जो युवा है उनको नौकरी कहाँ है? मैं बोलिए, आप छोटे छोटे काम करके जी रहे ना जी? नहीं, उनके लिए इससे पहले नौकरी था। इससे पहले आदोनी सेकंड बॉम्बे था जमाना पे, सेकंड बॉम्बे था। इतने मिलते, इतने स्पिनिंग मिलते, जिनिंग मिलते, फैक्ट्रीज थे, वो पूरा बंद हो गए। बंद होने के बाद हमारा बच्चों को, घर में आदमियों को नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, कहीं नहीं ऐसे रोजगार आता क्या? नहीं है। अगर रोजगार भी मिला, हम खुद कोई शॉप लगा ले या छोटा बिजनेस लगा ले, साई प्रसाद रेड्डी कमीशन मांगते। अरे यार तुमको क्यों कमीशन देना बोलो? हमारा मेहनत है, हम बिजनेस कर रहे, हम कमा रहे, तुमको क्यों कमीशन देना है? तुमको मामूल क्यों देना बोलो? कोई भी फैक्ट्री लगाए, कोई दुकान लगा दे, पैसे दो। कल परसों एक मुस्लिम महिला मेरे पास आए थे, अन्ना मैं छोटा डब्बा लगाया था, घर में कोई नहीं है, मेरा हस्बैंड मर गए, मैं छोटा डब्बा लगाया था। उन एमएलए के लोग आके 1 लाख रुपए दो, पैसे दो बोल के पूछे थे। मैं कहाँ से लाऊं पैसे? इतना पैसे है तो मैं घर पे रहता था, क्यों डब्बा लगाता हूँ? नहीं, मैं नहीं दे सका। दूसरे दिन म्यूनसिपालिटी लोग आए, वो डब्बा को निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊं? ऐसे कितने चीज है देखो आप। नहीं, कोई भी पूछे, कोई भी मुसलमान के अंदर जो भी युवा आके पूछे, अरे साई प्रसाद रेड्डी इतने पैसे ऊपर से आ रहे, गवर्नमेंट दे रहे, तुम हमको कुछ नहीं कर रहे। 2 बार 3 बार हम वोट दे, 10 साल आप एमएलए बनने की कारण हमें क्या हुआ बोले तो आपके ऊपर रौडी को भिजाते, गुंडा को भिजाते, नहीं तो पुलिस आके केस लगा देते। और देखो मैं, कोई मुस्लिम लोग आके मुझे बोलते कि हमारा लैंड कब्जा हो गए, मस्जिद का लैंड कब्जा कर दिए, और कहीं अच्छे अच्छे जगह पे आपकी मुसलमान की लोग की अच्छे घर है, अच्छे जमीन है, वो कब्जा कर देते कहीं कहीं। अरे ऐसे मैं सीधा सीधा पूछता हूँ मुस्लिम समाज के लिए, ऐसी एमएलए आपको होना है क्या? इससे कुछ भला होता है क्या? यहाँ पे 15 साल से कुछ नहीं हुआ, आगे क्या हो सकता है? आगे भी वही है ना, आगे वही गुंडागिरी करेंगे, वही कब्जा करेंगे, वही दम खाएंगे, आपके जो पैसे वही खा लेते उन्होंने, आप तक पहुंच के लिए। अम्मा, मेरा नाम डॉक्टर पार्थसारथी, मैं डॉक्टर हूँ। मैं ये राजनीति में आया हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मैं आदोनी में लड़ रहा हूँ 3 पार्टी की तरफ से, तेलुगुदेशम, जनसेना, भारतीय जनता पार्टी, 3 पार्टी की तरफ से मैं एमएलए लड़ रहा हूँ। अम्मा, जो भी आप जो गलतियां फैला रहे एमएलए, उसके अनुचर लोग हैं ना, वो बोल रहे ना
ऐसे किसी के पर मैं मुस्लिम समाज को हाथ जोड़ के बोलता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, उनकी बात में न मत जाना है। वो आपको धोखा दे रहे। उनका आइडिया एक ही है कि आप कुछ भी बोल के कुछ ही, हमारा बच्चे तो मासूम बच्चे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता ना, उसमें माइंड में कुछ भी डाल दिए, अरे रिजर्वेशन निकाल दिए, बीजेपी ये अलग है, वो बीजेपी हिंदू का ये है वो है, हम वोट दिए तो कैसे, हमारे वो घर पे आ जाते हैं, मस्जिद के ऊपर आ जाते, ये वो बोलने ना, वो बच्चों के माइंड में डाल दिए। क्या होता है, बच्चे तो ऐसे सोच लेते हैं ना, उनको समझ में नहीं आएगा, हमको समझ में आएगा। जो समझदार मुस्लिम लोग हैं, एक बार सोच लीजिए, ये एमएलए एक ही काम कर रहे हैं। कभी भी ये आदोनी हम सब लोगों का है, आदोनी में हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सब लोग आराम से जी रहे। हम लोग पूरा मिलके एक ही काम कर ले रहे, एक ही जगह पे चाय पी रहे, एक ही जगह पे खाना खा रहे, एक ही रोड पे खड़े, एक ही ट्रैफिक पे चल रहे, एक ही दुकान पे जाके हमारा चीज ले रहे ना जी। हम अलग अलग खाए बोले, खाली एमएलए साई प्रसाद रेड्डी हमको अलग कर रहे, अलग बता रहे, कर रहे नहीं, अलग बता रहे, वो गलत है। अमा यकीन करिए मुझे, आदोनी को बचाने का है अभी, हम सबको मिला। आदोनी मेरा नहीं, आदोनी कोई हिंदू का नहीं, कोई मुस्लिम का नहीं, कोई क्रिश्चियन का नहीं और किसी का नहीं है, ये सब लोगों का है। इसको बचाने के लिए मैं आया हूं, मैं लड़ रहा हूं। ये एमएलए साई प्रसाद रेड्डी जो काम कर रहे ना, उसके साथ लड़ रहा हूं। जो लड़ रहा हूं इसलिए कि आपको धोखा दे रहे बोल के, मैं लड़ रहा हूं इसलिए आदोनी को खराब कर दिया बोल के मैं लड़ रहा हूं। आप मुझे साथ दीजिए एक ही वक्त। आप बहुत लोगों के, मुस्लिम समाज की भाई बहनों को हाथ जोड़ के बोलता हूं, कई साल से आप बहुत लोगों को एमएलए बनाए, एमपी बनाए, कुछ नहीं हुआ आप समाज के लिए। एक बार, एक ही बार मुझे चांस दीजिए, एक बार। आप देखना नहीं कौन सा पार्टी है, कैसे पार्टी है, आदोनी को बचाने के लिए, आदोनी इंप्रूवमेंट के लिए, आदोनी को भलाई करने के लिए, उसकी अच्छे करने के लिए एक बार मुझे वोट दीजिए बोल के मैं बोलता हूँ। और एमएलए बिल्कुल बोलता ही रहता है, इलेक्शन तक उनका एक ही इरादा है कि अलग करो, मुस्लिम को अलग करो, हिंदू को अलग करो, क्रिश्चियन को अलग करो, मैं कैसे भी दूसरे बात जीत जाता हूँ बोल के। ऐसे कैसे उन्हें देंगे जो इतने साल से हमारा पैसे खा लिए, उनको कैसे बनाएंगे फिर और एक बार एमएलए? उन्हें नहीं देंगे। मैं बोलता हूं आपको, एक बार आप चांस दिए तो पक्का से पक्का यहाँ जो गली है, गलियों से निकाल के अच्छे जगह पे कॉलोनीज बनाता हूं, मैं बड़े बड़े घर बनाता हूं, आप बच्चे पूरे बड़े बड़े घर में रहना जैसा मैं